दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं उन राज्यों के चुनाव को लेकर जिनके परिणाम का असर हरियाणा पर भी पड़ सकता है। आपके साथ चर्चा में हूं मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आ गया, भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, लेकिन उसका असर हरियाणा पर क्या पड़ सकता है। हरियाणा की राजनीति के अंदर सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम कांग्रेस की और बाद में आपसे बात करेंगे दूसरी पार्टियों की। तो इन चुनावों का हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर आ सकता है। क्या जो SRK गुट है और जो दूसरा गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान का है, तो दोनों गुटों के बीच, क्योंकि भले ही गुटबाजी को कोई कितना ही नकारे, भले ही कांग्रेस के नेता कितना ही कुछ कहें, भले ही दीपेंद्र हुड्डा ये कहे कि कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है, भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन ये तो तय है कि जो दिखता है उसकी बात तो की जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ हुआ करते हैं तो दूसरी तरफ शैलजा, रणदीप और किरण के समर्थक हुआ करते हैं। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्ति प्रदर्शन करते हैं रैलियों के जरिए, तो वहीं शैलजा कह रही हैं कि वो निकालेंगी पदयात्रा। चाहे वो कांग्रेस के जो पदाधिकारियों के चुनाव होने थे उसमें सिर्फ फुटबॉल से लेकर के, और चाहे अब शक्ति प्रदर्शन की बातें हों, तो कांग्रेस की गुटबाजी तो हमेशा दिखाई देती है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आपके साथ चर्चा में हूं कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो आपको बताएं कि हरियाणा के जो नेता थे उनकी जो ड्यूटी थी चुनाव के अंदर, रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी भी माने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। कांग्रेस की दूसरी नेत्री है कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर भी हैं, प्रभारी थी वो छत्तीसगढ़ की। हरियाणा की कांग्रेस की विधायक हैं तोशाम की विधायक किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू, हरियाणा से 4 बार विधायक रही हैं, दिल्ली से भी कांग्रेस की विधायक रही हैं, दिल्ली की विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, हरियाणा सरकार में वजीर भी रही हैं। वो सह प्रभारी थी राजस्थान के चुनाव के लिए। और हरियाणा के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा प्रभारी थे, स्टार प्रचारक थे, प्रभार तो कोई नहीं था, वो स्टार प्रचारक थे राजस्थान के अंदर और खासकर शेखावटी इलाके में। बस आपसे वही चर्चा करने चला हूं कि किसका क्या असर रहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जब कर्नाटक का चुनाव हुआ और जब वो कर्नाटक के प्रभारी थे, तो उनका कांग्रेस के सूत्रों के अंदर जो हुड्डा विरोधी गुट के सूत्र हैं, जो हुड्डा विरोधी गुट के लोग हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर महिमा मंडन किया कर्नाटक के चुनाव का कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक के अंदर विजय का द्वार खोल दिया, दक्षिण के अंदर कांग्रेस की एंट्री करा दी, रणदीप सिंह सुरजेवाला का कुशल प्रबंधन था, रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये था, सुरजेवाला का वो था, ये सारी बातें कह करके महिमा मंडित किया। और अब सुरजेवाला मध्य प्रदेश के गए तो मध्य प्रदेश में पार्टी को बुरी तरह से हरा करके आए, यही तो कहा जाएगा। अगर कर्नाटक की जीत का सेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला के सर बंधा था, तो फिर मध्य प्रदेश की हार का सेहरा भी तो रणदीप सुरजेवाला पर ही पड़ेगा। इन 3 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो आप मान लें कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में बहुत फर्क था। भारतीय जनता पार्टी को जहां 48% से ज्यादा वोट मिले, तो कांग्रेस सिमट गई 40% वोटों पर। सीटों के मामले में भी स्थिति बुरी हुई, 40 से ज्यादा सीटों पर पिछड़ी, यानी कि पिछली बार के बजाय अब की बार कांग्रेस को 40 से ज्यादा कम सीटें कम हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को जितना फायदा हुआ उतना पूरे जो बाकी राज्यों के चुनाव थे उतना फायदा कहीं भी नहीं हुआ, और अगर सभी की सीटें जोड़ ले तो उतना फायदा बनता है वहां पर जो चुनाव में फायदा हुआ। तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला पर घास गिरनी चाहिए। और अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुमारी शैलजा प्रभारी थी। छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की, और वहां का जो नजरिया था, वहां का जो काम था, उसको देखकर भी लगता था। लेकिन फिर तो यही कहा जाएगा कि उनका कोई कुशल प्रबंधन नहीं था। किस प्रकार से अमित शाह ने वहां अपने अपने जो वर्करों को भेज करके मेहतारी योजना को और आदिवासियों के लिए जो तेंदुपत्ता के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी, लेकिन कांग्रेसियों को कानों कान खबर नहीं लगी।
मान लीजिए कि वहां पर जो कांग्रेस का संगठन था वो अति आत्मविश्वास में था, तो फिर जिम्मेदारी तो कुमारी शैलजा की भी होगी। और अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कुमारी शैलजा के अगुवाई में जो वहां के प्रभारी थी, अगर कांग्रेस जीत आती तो फिर उनको पारितोषिक मिलता। अब जब हार के आई हैं और हार भी बुरी हार हुई है, आज तक की सबसे कम सीटें मिली हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, तो फिर उस स्थिति में तो कार्रवाई कुमारी शैलजा पर भी होगी। और अगर कहें राजस्थान की बात, तो राजस्थान में सह प्रभारी तो किरण चौधरी थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं था। किरण चौधरी का राजस्थान की राजनीति में कोई ध्यान नहीं था। अगर कहें वो गई भी होंगी तो केवल खाना पूर्ति होगी, लेकिन जिस प्रकार पसीना बहाया था वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने, वो जरूर चर्चा में रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खासकर शेखावटी इलाके में थे। शेखावटी इलाका वो है जहां पर जाट बाहुल्य लोग हैं, और शेखावटी इलाके में ही राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें मिली कांग्रेस को। दूसरे नंबर पर सीटें मिली वहां पर भारतीय जनता पार्टी को। शेखावटी ही वो क्षेत्र है जहां पर 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी जननायक जनता पार्टी जाट वोटों को साधने के लिए, लेकिन जननायक जनता पार्टी का तो जनाब वहां पर जमानतें जब्त हो गई। और कांग्रेस के कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो वहां पर चुनाव जीते जहां पर प्रचार किया था दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भले ही राजस्थान के अंदर सरकार तो नहीं आई, भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सीटें भी घटी, लेकिन जिस इलाके में हरियाणा के ये दो नेता प्रभारी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, वहां का जो प्रदर्शन रहा वो तो उत्साहजनक है, वो तो पिछले प्रदर्शन से भी ज़्यादा बेहतर है। और फिर अगर किसी राज्य में किसी नेता को चुनाव जिता के आने पर या सीटें बढ़ाने पर पारितोषिक मिलता है, तो फिर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जो हुड्डा गुट है, क्या उसकी हरियाणा कांग्रेस के अंदर और से बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी? बात इसलिए कि अगर वो चुनाव अपने प्रत्याशियों को ज़्यादा संख्या में जिता लेते हैं। बताया तो ये जा रहा है कि जो 69 सीटें कांग्रेस को मिली, उसमें से 50 के आसपास सीटें वहीं मिली है जहां पर, जैसे चाहे वो शेखावटी का इलाका है, चाहे वो ब्रिज का इलाका है, और चाहे उसके साथ साथ वो यदुवंशी इलाका है। और अगर ऐसा है तो फिर पारितोषिक तो बनता है। और अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करें तो जननायक जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने गई थी, 27 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की बात थी। जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो 19 रह गए, यानी कि 8 ने अपने या तो पर्चे वापस ले लिए या पर्चे दाखिल ही नहीं किए। और जिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक तो परिवार के अंदर पति पत्नी को ही आपस में आमने सामने चुनाव लड़वा दिया। पति कांग्रेस से विधायक बन गए, लेकिन पत्नी को मात्र 1500 वोट भी नहीं मिल पाई। पत्नी जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, यानी कि घर के अंदर ही दो फाड़ कर दिए। और इस सब के बावजूद भी वहाँ जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन, भले ही वो अपनी पीठ थपथपा लें कि हम नए नए गए थे, हमने फिर भी 0.44% वोट ले लिया, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो जो जीता वही सिकंदर होता है। तो जननायक जनता पार्टी की स्थिति तो अगर मान ले राजस्थान के अंदर काफ़ी खराब हुई। दूसरे जो नेता वहाँ पर गए थे, अभय सिंह चौटाला गए थे, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला गए थे अपने साले के प्रचार में। उनके साले को टिकट दिया था, अभिषेक मटोरिया को टिकट मिला हुआ था राजस्थान की नौहर सीट से। वो नौहर सीट जहाँ से कभी अजय सिंह चौटाला विधायक रहे थे, जहाँ पर चौधरी देवीलाल का दबदबा था, उस सीट पर पिछली बार विधायक थे अभय सिंह चौटाला के साले। अब की बार टिकट भी भाजपा ने दिया था, लेकिन अब की बार वो चुनाव हार गए। तो मान लीजिए कि अभय सिंह चौटाला का भी डमडमा तो वहाँ ढीला हो गया। और जो एक और नेता गए थे जो दमादम हो सकते हैं, वो थे भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने भी जहां प्रचार किया, जो बिश्नोई बाहुल्य सीटें थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई। तो अगर मान लें तो ये बात तो हो गई कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव प्रचार करने गए थे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, उनके नेतृत्व में वहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। और दूसरे कुलदीप बिश्नोई गए तो कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई मतों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। ऐसे में क्या कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की ताकत बढ़ेगी? क्योंकि राजनीति के अंदर जो बेहतर परिणाम दिया करते हैं उनको पारितोषिक तो मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हरियाणा में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हारने के बाद एसआर के गुट की ताकत घटेगी? और क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का कद बढ़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।